Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th Maths. Today we are going to discuss chapter number 1, वास्तविक संख्याएं. In chapter number 1 we have already discussed exercise 1.1 and 1.2, 1.3. Today we are going to discuss exercise number 1.4. So pay attention. Exercise 1.4, question number 1 is saying, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं. एक मतलब बिना डिवाइड किए हुए हमको बताना है कि कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होती है और अशांत कब होती है. ठीक है, अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है. ठीक, शांत परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको डिवाइड करने पर डिवाइड पूरा कैंसिल हो जाए. ठीक, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? शांत परिमेय संख्याएं. ठीक, और अशांत क्या कहलाती हैं? कि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है. ठीक, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अशांत परिमेय संख्याएं. ठीक है, लेकिन बिना डिवाइड किए हमको बताना है. कैसे बताएंगे देखिएगा ध्यान से. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट है इसका 17/8. देखिए इसके अपॉन में कितना है? 8. अपॉन में कितना है? 8. इस 8 का जो हर है इसका हम फैक्टर कर लेंगे. तो 2 से कैंसिल होगा पहले 4 बार में, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 बार में, 2 से कैंसिल होगा 1 बार में. ठीक है, अब चूंकि हर 8, हर क्या है? 8 है. हर 8 2 की पावर 3. चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि 8 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2, जिसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 3. तो यहाँ पे देखो बेटा नियम ये होता है कि अगर हर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है. ये क्या चीज़ है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n क्या चीज़ है? कि जो यहाँ पे फैक्टर निकल के आते हैं हर के, वो या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या किसी भी एक की पावर में हो. ठीक है, या 2 हो अकेला या केवल 5 हो या दोनों का मल्टीप्लाई हो. ठीक, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए. राइट है, इन दो नंबर के अलावा कोई भी तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक, अगर कोई तीसरा नंबर होता है तो फिर वो हो जाता है अशांत दशमलव. क्या हो जाता है? अशांत दशमलव. ठीक, तो ये 2 की पावर 3 आया तो लिखेंगे चूंकि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है. के रूप का है. ठीक है, अतः यह शांत दशमलव होगा. क्या होगा? ये शांत दशमलव होगा. ठीक, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा. बात समझ में आ गई? तो मेन इसको ध्यान रखिएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. ये m और n क्या है? m और n आपके पूर्णांक हैं. ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं. ठीक है, क्या है? पूर्ण संख्याएं. ठीक, m और n आपकी पूर्ण संख्याएं हैं. ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकते हैं. ठीक, सेकेंड नंबर इसका और देख लीजिए. सेकेंड नंबर है 64/455. तो ध्यान रखिएगा, हर का फैक्टर करते हैं, अंश का फैक्टर नहीं किया जाता. इसका फैक्टर करेंगे हर का. 455 का फैक्टर करेंगे. ठीक है, देखिए किस नंबर से कैंसिल होगा? 5 लगा हुआ है पीछे. पहले चेक करिए कि 3 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा. तो 5 5 10 14. ठीक, ऐड करने पर 14 आ रहा है, इसका मतलब 3 से कैंसिल नहीं होगा. 5 से कैंसिल करिए. 5 9 जा 45, 5 1 जा 5. ओके, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 13 7 91, फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा एक बार. ठीक है, तो 455 बराबर हो गया आपका 5 इंटू 7 इंटू 13. ठीक है, अब देखिए 5 आया वो तो ठीक था, लेकिन 7 और 13 भी आ गया. 7 और 13 आ गया ना हर में. ठीक, अब ये क्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है? नहीं है. ठीक है, हर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है. ठीक, अर्थात यह अशांत दशमलव होगा. इसका प्रसार कैसा होगा? एक अशांत दशमलव. ठीक, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड पूरा कैंसिल नहीं होगा. बात समझ में आ गई? ये क्या होगा? ये अशांत दशमलव. ठीक, लिखेंगे चूंकि 64/455
का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ओके, ये होगा इसके दो पार्ट्स। तीसरा पार्ट है आपका 29/343, 29/343, और चौथा पार्ट है इसका 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए, ये दोनों पार्ट आपको अपने होमवर्क में करने हैं। ये आपका दोनों होमवर्क हो गया। ठीक है, इसमें आप ये 4th नंबर तो बहुत आसान है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, ये तो शांत होगा ही होगा। ठीक है, इसमें आप 343 के फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक, जब फैक्टर कर लेंगे तब मालूम चलेगा कि ये शांत है या अशांत है। राइट है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें 5, 6, 7, 8 4 पार्ट और हैं, तो वो भी आप लोग अपने होमवर्क में करिएगा। 5th नंबर पार्ट है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ठीक है, अब इसमें 7 की पावर 5 है। देखिए, इसका है क्वेश्चन नंबर 5, कितना 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर 5। ठीक है, अब देखिए, इसमें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, यहाँ तो ठीक था। ठीक, लेकिन ये 7 की पावर 5 आ गया है ना। क्या आ गया? 7 की पावर 5 ना, वो इसमें नहीं शामिल होता। ओके, तो ये हर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। राइट, तो अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ओके, ये भी आप कैसे करेंगे? छठा नंबर इसका 6/15, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। 6/15, अब 15 का आप डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 5, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि 6 और 15 कैंसिल भी हो रहा है। कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। तो ये जो आपका 6/15 लिखा हुआ था, ये आपका हो गया 2/5। कितना आ गया? 2/5। अब देखो ये 5 यहाँ मिल गया आपको, ये मिल गया। 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चाहे दोनों मिल जाए, चाहे दोनों में से कोई भी एक मिल जाए। ठीक, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। राइट है, यहाँ पे 5 है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत होगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 2/5 का हर 2/5 का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, ये है आपका छठा नंबर। 7th नंबर है आपका 35/50। अब देखिए, ये दोनों नंबर आपके 5 से 7 से 5 से कैंसिल हो जाएंगे। 5 7 जा 35, 5 10 जा 15, तो ये आपका हो जाएगा 7/10। ओके, अब 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ओके, नंबर 8 नंबर है आपको 77/210। 77/210। अब देखो, ये 7 से कैंसिल हो जाएंगे, 7 बन जा और 7 3 जा 21 और 0, तो ये आपका आ गया 11/30। ओके, 11/30, 30 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 265, 5 × 10 33। हाँ, एकदम सही, 2 6 2 3 और 5। ओके, अब इसमें 3 फंस रहा है। 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। राइट है, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। राइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है ये है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हमको लिखना है। ठीक, तो आप फाइंड करिए कि शांत दशमलव संख्याएं कौन कौन सी थी।
जैसे पहले ये वाला था, ये आपका क्या था, शांत था, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक। तो मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी लोगों का आप करिएगा, ठीक। पॉज द वीडियो, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका 17/8, ठीक है। तो इसको हम सेकंड नंबर में सॉल्व करेंगे। 17/8 क्या है, एक शांत दशमलव है, ठीक। 17 में 8 से भाग करेंगे, 17 डिवाइड करेंगे 8 से, जो संख्या नीचे होती है उसको बाहर रखेंगे, ठीक। कहीं आप इसको ऐसा मत कर दीजिएगा कि 17 को बाहर करें आप 8 को अंदर कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक। 17 में 8 से भाग करना है, 8 को बाहर रखेंगे, 8 दूनी 16, एक बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 बचा, पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ जाएगा, और 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ा दिया, 8 5 40, ठीक है। इस टाइप से देखो डिवाइड पूरा कैंसिल हो गया। तो हमें क्या करना पड़ा, केवल डिवाइड ही तो करना पड़ा, सिंपल, ठीक। भाई पहले क्वेश्चन में मना कर रहा था बिना विभाजन प्रक्रिया किए समझाइए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिवाइड करके बताना है कौन सा दशमलव प्रसार उसका क्या होगा। तो लिखेंगे हम 17/8 इज इक्वल टू 2.125, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर, ओके। ऐसे ही जितने भी पहले क्वेश्चन में जितने भी शांत दशमलव होंगे सभी का हमें डिवाइड करके उसको दशमलव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, राइट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह तय कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, राइट है। देखिए 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तीसरे का पहला लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए क्या किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर के पहले दशमलव था, ठीक। तो 1 के पीछे हम 9 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 के पीछे हमने 9 0 बढ़ा दिए, ठीक। अब इसके हर के बारे में आप क्या कह सकेंगे, इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत, ठीक है। इसका हम फैक्टर निकाल लें, 1 के पीछे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आप फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक। फैक्टर निकालने पर आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो हर है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। चूंकि हर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ये वाला है, ठीक है। इसलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका शांत होगा, ठीक। अब 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 0.120 1 2 0 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 ऐसे ही डैश। देखिए ये संख्या तो आपकी कंफर्म जो है एक अपरिमेय संख्या लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखी हुई है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए 1 2 के बाद एक 0 है, फिर 1 2 के बाद 2 बार 0 है, फिर 1 2 के बाद 3 बार 0 है, 1 2 के बाद 4 बार 0 है। ये सीरीज ऐसे ही चलती चली जाएगी, जिसका कोई भी अंत नहीं है, राइट। तो ये संख्या आपकी है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या है ये, शुद्ध अपरिमेय संख्या है। तो इसका हर, पहले बात तो इस अपरिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक।
लिखेंगे क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। अब जब ये P/Q के फॉर्म में आएगा नहीं तो हर के जब हर ही नहीं बन पाएगा इसका, तो हम क्या लिखेंगे इसके P/Q के रूप में, ठीक है। ये है आपका सेकेंड नंबर। तीसरा है 43.12345678 ठीक है। इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बार, ठीक है। यानी कि बार मतलब ये आवर्ती है, क्या है ये, आवर्ती, ठीक है। तो जो आवर्ती संख्याएं होती हैं वो भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक। जो आवर्ती संख्या होती है वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख लेंगे, ठीक। और अगर P/Q के फॉर्म में लिख लेंगे तो जिसका हर होगा वो 2m × 3m के फॉर्म में होगा, ठीक है। लिखेंगे क्योंकि यह एक आवर्ती संख्या है, ऐसी संख्या है आवर्ती, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। जिसका हर 2m × 5n के रूप का होगा। नहीं, हर जो है इसका 2m × 5n के रूप का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आवर्ती है ना, आवर्ती मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक। ये बार बार रिपीट करता चला जाएगा, आवर्ती है, ठीक। अगर ये आवर्ती ना होता, आवर्ती अगर ये ना होता तो फिर हम इसको 2m × 5n के रूप में लिख लेते, ठीक। तो हर इसका 2m × 5n के रूप का नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके। अन्य महत्वपूर्ण में देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, ठीक। इसे आप अपने होमवर्क में करके दिखाएंगे। ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।